बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 27। चलें स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल अलजबरा यानी कि ऐसा अलजबरा जो कि हम रिलेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। रिलेशन के मुराद हमारे डेटाबेस के टेबल्स हैं, तो हम इनके अंदर जो भी क्यूरी अलजबरे की मदद से, अलजबरा मतलब जो हम इस तरह का निशान अलजबरे में इस्तेमाल करते थे, सेम वही चीज़ जहाँ हम इस्तेमाल करेंगे रिलेशंस के अंदर यानी कि टेबल्स के अंदर, तो ये एक रिलेशनल अलजबरा कहलाएगा। देयर आर टू कैटेगरीज ऑपरेशन रिलेटेड टू अलजबरा। दो कैटेगरी हैं, एक इसकी है यूनिरी ऑपरेशन और एक इसकी है बाइनरी ऑपरेशन। यूनिरी ऑपरेशन क्या होता है और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसको हम मज़ीद आगे देखेंगे। और इसके अलावा प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, और इसके अलावा सिलेक्शन ऑपरेशन है और सेट ऑपरेशन है। यूनिरी ऑपरेशन यूनियन ऑपरेशन क्या होता है, ऐसा ऑपरेशन जो कि सिर्फ एक रिलेशन के ऊपर अप्लाई हो, यानी कि सिर्फ एक टेबल के ऊपर अप्लाई हो, तो हम उसको यूनियन ऑपरेशन कहते हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक सिलेक्शन है और एक प्रोजेक्शन है। जब हम सिलेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हम देखेंगे कि ये हमारे लिए रोज़ का रिकॉर्ड लेके आ रहा है, यानी कि टुप्पल का रिकॉर्ड। और अगर हम प्रोजेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए कॉलम्स का रिकॉर्ड यानी कि फील्ड्स का रिकॉर्ड लेके आएगा। तो ये हो गया यूनियन ऑपरेशन, यानी कि जो सिर्फ एक रिलेशन के ऊपर अप्लाई होता है। और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन जो कि दो रिलेशन यानी कि दो कॉलम्स या दो से ज़्यादा कॉलम पे अप्लाई होता है, हम उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। उसके अंदर यूनियन आ जाता है, सेट डिफरेंस आ जाता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है। इसको हम मज़ीद आगे देखेंगे। यूनियन ऑपरेशन की पहली टाइप है सिलेक्शन ऑपरेशन और दूसरी है प्रोजेक्शन। तो सिलेक्शन ऑपरेशन में क्या है, सिलेक्शन ऑपरेशन इज़ ए यूनियन ऑपरेशन, द सिलेक्शन ऑपरेटर इज़ ए सिग्मा। तो इसको हम सिग्मा की मदद से शो करते हैं। इट एक्ट्स लाइक ए फ़िल्टर ऑन द रिलेशन। तो ये एक फ़िल्टर के तौर पर काम करता है, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ किसी चीज़ से फ़िल्टर करनी हो तो हम तब इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ये वाला सिंबल रिटर्न ओनली दोज टुपल्स इन दैट सेटिस्फाई कंडीशन सी, यानी कि जो हम कंडीशन देंगे वो जो सेटिस्फाई करेंगी उसके मतलब जो रिकॉर्ड आएगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये सिलेक्शन ऑपरेशन इस्तेमाल करके लेके आए हैं। अगर हम कोई कंडीशन लिखते हैं तो कंडीशन सी यानी कि कोई भी कंडीशन हो तो वो मे कंसिस्ट ऑफ एनी कम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर एक नई टर्म है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, बराबर का निशान, लेस देन का निशान, ग्रेटर देन का निशान, लेस देन एज इक्वल टू, ग्रेटर देन एज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड का ऑपरेटर, और का ऑपरेटर और नॉट का ऑपरेटर। यूज़ द ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन। इस चीज़ को हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। ये और का निशान है और ये एंड का निशान है और ये नॉट का निशान है। जब और हो तो आर का मतलब है कि अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रुथ हो जाए तो वो ओवरऑल ट्रू रिजल्ट देता है, यानी कि ट्रू फॉल ट्रू। इसका मतलब है कि या एक ट्रू हो या दूसरा ट्रू हो, कोई एक ट्रू हो जाए, यानी कि या ए या बी या पहला या दूसरा कोई एक ट्रू हो जाए तो रिजल्ट आएगा ट्रू। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो रिजल्ट आएगा फॉल। लेकिन अगर दोनों ट्रू हो जाए फिर भी ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल, फिर भी ट्रू दूसरा ट्रू, पहला फॉल फिर भी ट्रू, दोनों फॉल होंगे तो ये फॉल आएगा। वरना अगर एक भी ट्रू आ जाए तो ये ट्रू रिजल्ट देता है और की कंडीशन में। एंड की कंडीशन में क्या होता है कि दोनों तरफ से ट्रू हो तो ट्रू रिजल्ट आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिजल्ट देगा। क्योंकि एंड का मतलब है और, यानी कि ए और बी ट्रू होंगे तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा। इसमें क्या था, और आर का मतलब है ए और बी कोई एक ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। लेकिन इसमें एंड है, एंड का मतलब है कि दोनों तरफ से ट्रू होगा तो ट्रू आएगा। नॉट की गेम ज़रा और टाइप की है। नॉट हर चीज़ को उल्ट कर देता है, अगर ट्रू है तो उसको फॉल कर देगा, अगर फॉल है तो उसको ट्रू कर देगा। अब इनके इस्तेमाल आगे हम देखते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक टेबल है जिसका नाम एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई का एक टेबल है, उसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। एक नेम की फील्ड है, ऑफिस की फील्ड है, डिपार्टमेंट की, रैंक की। क्वेश्चन आ जाता है सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ हु आर इन सी एस डिपार्टमेंट। यानी कि अगर हम सिंपल डाटा लेना चाहते तो फिर तो ये सारे का सारा आ जाता, लेकिन अब हमें मखसूस डाटा चाहिए। तो हम उसके लिए देखेंगे कि इन्होंने फील्ड मांगी है या रिकॉर्ड मांगा है। तो इन्होंने रिकॉर्ड मांगा है, वो बंदे चाहिए जो सी एस डिपार्टमेंट में हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन का साइन डालेंगे। सिलेक्ट करो किसको, जिधर जिधर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सी एस है, यानी कि डिपार्टमेंट जिधर जिधर सी एस है उनको सिलेक्ट करो। किधर से, कौन से टेबल से, ई एम पी, यानी कि ये ई एम पी टेबल है। और यहाँ से सिलेक्ट करो
डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट, ये वाला चीज़ देखेगा अब उन सब चीज़ों को जहाँ सी एस है, एक ये है और एक ये है, तो फिर क्या करेगा, इधर से ये सारा रिकॉर्ड उठा लेगा और इधर से ये वाला सारा रिकॉर्ड उठा लेगा। तो इनकी जो आउटपुट आएगी वो ये बनेगी, सलीम वाला रिकॉर्ड और बाबर वाला रिकॉर्ड। यानी कि जब हम सिलेक्शन का ऑपरेटर लगाएंगे ये वाला, तो हमें पूरे का पूरा रिकॉर्ड मिलेगा, यानी कि रो मिलेगी। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ विद द लास्ट नेम सलीम हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि दो कंडीशनें हैं, एक तो उनका नाम सलीम हो और दूसरा वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो आप इधर देख सकते हैं कि सलीम एक ये है और एक ये है, और इनके आगे असिस्टेंट प्रोफेसर ये है और ये वाला एसोसिएट है, ये वाला नहीं आएगा, तो सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा ये वाला। तो आप इधर देख सकते हैं कि सिलेक्ट करो नेम हो सलीम एंड कंडीशन लगा दी है, रैंक हो असिस्टेंट, यानी कि वो चीज़ लेके आओ जहाँ ये दोनों कंडीशनें फुलफिल करती हों, तो उन चीज़ों को वापस रिटर्न करो। किधर से? ईएमपी, यानी कि ये वाले टेबल में से। तो ये ऑटोमेटिक उस रिकॉर्ड को लेके आएगा जहाँ पहली कंडीशन भी ट्रू हो और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो। तो सलीम भी है और असिस्टेंट भी है। ये शो कर रहा है कि ये एंड है। एंड का मतलब है कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों ट्रू हों। दूसरी जो टाइप देखी थी वो थी और की। और का मतलब है कि यहाँ पहली ट्रू हो जाए या दूसरी ट्रू हो जाए, तो वो ले आओ। तो क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ हु आर द असिस्टेंट प्रोफेसर और या इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, या तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर हों या इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में हो, उन सब का रिकॉर्ड ले आओ। तो आप इधर से देख सकते हैं कि एक असिस्टेंट का ये रिकॉर्ड है, एक असिस्टेंट का ये रिकॉर्ड है। तो ये कहाँ से आ गया? ये इस वजह से है कि ये इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में से बिलोंग करते हैं। तो जो जो भी इस कंडीशन को फुलफिल करें उन सब का रिकॉर्ड ले आओ। तीसरी जो टाइप देखी थी हमने वो थी नॉट की। तो इसमें इन्होंने क्या है, सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट इन सी एस डिपार्टमेंट और लेक्चरर। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने सी एस डिपार्टमेंट और लेक्चरर को सिलेक्ट कर लेना है और उनको जो भी रिजल्ट आएगा उनको ऊपर नॉट का ऑपरेशन लगा देना है, तो वो हमें मतलूबा रिजल्ट दे देगा। तो हम इस पर देखेंगे कि ना इधर लेक्चरर है और ना ही इधर सी एस डिपार्टमेंट है। क्यों? कि लेक्चरर और सी एस डिपार्टमेंट वाला रिकॉर्ड आया था इधर से कि हमने देखा रैंक इज इक्वल टू लेक्चरर या डिपार्टमेंट को टू सी एस। जब ये रिकॉर्ड आ गया था दोनों में से कोई एक भी एम्प्लॉय टेबल में से, तो हमने उन सब को उल्ट कर दिया कि ये वाला नहीं चाहिए, इसके उल्ट जो भी है वो हमें दे दो। तो इसलिए ये नॉट वाला ऑपरेटर ने क्या किया, वो जो यहाँ से आउटपुट आ रही थी उसको रिमूव करके इसके उल्ट जो आउटपुट है वो ले आए। प्रोजेक्शन ऑपरेटर, यानी कि ये ऐसा ऑपरेटर है जो कि कॉलम्स को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले हमने सिलेक्शन ऑपरेटर देखा था जो कि एक पूरी रोज़ को सेलेक्ट करके हमें शो करवाता था, और अब ये इस तरह पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके हमें दिखाएगा। डिस्प्ले ओनली द नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, जो पीछे हमने टेबल देखा था उसके अंदर इसने कंडीशन लगाई है। कौन सी? ये इसने कहा कि प्रोजेक्ट करो किसको, नेम और डिपार्टमेंट को। इनके सिर्फ नेम वाला और डिपार्टमेंट वाला हमें कॉलम शो करवा दो। कहाँ से? ईएमपी टेबल से, जो कि पीछे आपने देखा कि ईएम टेबल। तो इस तरह हम सिर्फ कॉलम को अगर शो करवाना चाहें तो कॉलम के ज़रिए ये चीज़ शो करवा सकते हैं प्रोजेक्शन की मदद से। आ गया कंबाइनिंग सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन, यानी कि बाज़ दफ़ा इस तरह हो जाता है कि हमको कंबाइन करना पड़ जाता है सिलेक्शन को और प्रोजेक्शन को। यानी कि कुछ रोज़ को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उस रो में से कुछ कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, या पहले कॉलम को सिलेक्ट करके उसमें से कुछ मखसूस रो को हम सिलेक्ट करना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह फिर हम दोनों को कंबाइन करके अपना मतलूबा रिजल्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन आ गया, शो द नेम ऑल एम्प्लॉय वर्किंग इन सी एस डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सिलेक्ट कर लो तमाम के तमाम जहाँ डिपार्टमेंट होगा सी एस एस एम्प्लॉय में से, तो वो सब आ जाएंगे, उनका रिकॉर्ड आ जाएगा पूरे का पूरा, ये वाली चीज़ भी, ये वाली चीज़ भी, ये वाली चीज़ भी। लेकिन जब यहाँ से जो आउटपुट आएगी वो बाहर निकलेगी, तो वो देखेगा कि मेरे ऊपर एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कॉलम सेलेक्ट करो ओनली नेम वाले। तो जो इधर 1 2 3 4 कॉलम्स आए थे, तो उनको एलिमिनेट करके सिर्फ इस कॉलम को लेना है जो इधर बयान किया गया, उसका नाम है नेम। तो नेम वाले कॉलम को हम सिर्फ लेंगे। शो नेम एंड रैंक ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट इन सी एस एस डिपार्टमेंट ऑन लेक्चरर, यानी कि ना वो सी एस एस में हो और ना वो लेक्चरर में हो। तो इसका उल्टा क्या होगा कि वो सी एस एस वाले हों, लेक्चरर वाले हों, उनको हम सेलेक्ट करके उसके ऊपर नॉट ऑपरेशन लगा देते हैं। तो फिर इस तरह क्या होगा कि हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे रैंक जहाँ लेक्चरर है या डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है। कहाँ से? ईएमपी टेबल से, जो भी उसका रिकॉर्ड आएगा हम उसके ऊपर नॉट ऑपरेशन लगा देंगे।
तो फिर क्या होगा, जो रिकॉर्ड इधर से आएगा वो ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो रिकॉर्ड होगा वो हमें शो हो जाएगा इधर 4 कॉलम्स में। जैसे वो बाहर निकलेगा तो देखिएगा कि मुझे बस 2 कॉलम चाहिए, कौन कौन से, नेम का और रैंक का। तो इधर फिर नेम और रैंक वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, बकाया 2 कॉलम इधर उधर से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह प्रोजेक्शन और सिलेक्शन और एंड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।